Good morning, all of you. So first of all, I would like to thank all the participants to join this meeting. And this meeting is all about the IMA Business Lab, which is provided by the MIT, that is MAIT Institute of Technology. So आज हम इसी का ही ओवरव्यू लेंगे that IMA क्या है, what is the concept of IMA. देखो, अगर हम बात करते हैं IMA Business Lab की, it is associated by the All Indian Management Institution. लाइक जैसे हमारे पास क्या फील्ड्स होती हैं, लाइक बीटेक होता है, पायलट्स होते हैं, उस समय क्या होती है, लैब होती है. पायलट्स क्या करते हैं, सिमुलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं. सिमिलरली डॉक्टर्स क्या होते हैं, इंटर्न्स बन के अपनी प्रैक्टिस करते हैं. बट अब तक क्या था, कॉमर्स के लिए ऐसी कोई लैब नहीं थी, कॉमर्स के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडेड नहीं थी. तो इसलिए ही IMA बिजनेस लैब में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट अपने कंसेप्चुअल नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. 29 ईयर्स पहले ये कंसेप्ट आया. करंट सिचुएशन क्या है, लाइक अगर अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, जैसे हम फ्लाइट ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें पायलट्स को क्या किया जाता है, एक सिमुलेशन प्रोसेस में ट्रेनिंग कराई जाती है. बिफोर टेकिंग टू द पैसेंजर्स उनको क्या किया जाता है, सिमुलेशन प्रोसेस में प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे कि कोई मिस हैपनिंग ना हो. सिमिलरली जैसे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी जाती है, मेडिकल ट्रेनर्स प्रैक्टिस करते हैं. एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑल्सो, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द बीटेक, तो हम क्या करते हैं, अपनी उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करते हैं. लेकिन अब तक कॉमर्स के लिए कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड नहीं था. क्यों, जैसे लाइक आप क्या करते हैं, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं. 11th-12th में सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो प्रॉफिट्स को अफेक्ट करते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाना सीखते हैं, ठीक है. इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. तो इस सब थ्योरी, देखो अब क्या है, इसका मेन एजेंडा क्या है आइमा का, कि जो आपका थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का एक गैप है, उस गैप को क्या करना, खत्म करना. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. अब आपने सीखा इकोनॉमिक्स में कि डिमांड कैसे इंक्रीज होती है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है. और आप क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर हमें कोई नया प्लांट लेना है तो हम उसकी एफिशिएंसी कैसे टेस्ट करते हैं, किसी नई मशीनरी की एफिशिएंसी कैसे टेस्ट करते हैं. तो आपने क्या सीखा, ये सब थ्योरेटिकल बेस पे सीखा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा आपको, IMA बिजनेस लैब आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएगा. अच्छा, इंक्रीज इंगेजमेंट लेवल्स. अब क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थ्योरी से बोर हो जाते हैं. थ्योरी इज मोनोटोनियस, ठीक है, मोनोटोनस होती है थ्योरी. अब आप क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं कि क्या हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं. लेकिन कंपनी में देखो, आप सब क्या है, ग्रेजुएशन करेंगे, सब मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स बनेंगे. तो बिफोर मूविंग टू द कंपनी, बिफोर गेटिंग द प्लेसमेंट, आपको क्या करना है, अपने जो कंसेप्ट है उनको शार्प करना है, ठीक है. आपने देखा कि हमने जो थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ी है उसको हम प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो MIT आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, कि आप क्या करते हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन में सीखते हैं, जो भी आप 11th-12th में सीखते हैं, उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड रिस्क फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट. अगर आपका कोई प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से आपको अकाउंट मैनेजर बनाया किसी कंपनी में, ठीक है, अकाउंटेंट बनाया, प्रोडक्शन मैनेजर बनाया. तो अगर आपने आपने जो भी लर्निंग करी, जो भी आपने कंसेप्ट सीखे, उसका उससे पहले कभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा, तो आप कंपनी में जाके क्या करेंगे, मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है. आपने अभी वो काम पहले कभी करा ही नहीं है, नई नई आपको पोजीशन मिली है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, कंपनी में जाके मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है. लेट्स से आपने कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी, मैनेजर का क्या काम होता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट से काम कराना. आपने कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी, लेकिन उस स्ट्रेटेजी का आउटपुट क्या आया कि आपकी कंपनी को लॉस हो गया. अब अल्टीमेटली वो बर्डन किस पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, क्योंकि आप पे क्या है,
उस वर्क की, उस टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, मैनेजर पे है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए MIT ने एक प्लेटफॉर्म बनाया दैट इज आईमा बिजनेस लैब, कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी हम स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वो प्रैक्टिस यहीं पे कर लेंगे, जिससे कि जब उनका आगे जाके प्लेसमेंट हो वो इन सारी मिस्टेक से अवेयर रहे कि अच्छा अगर हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, हमने प्रोडक्शन इतना किया तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है। ओके अच्छा, अब आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि हम आईमा में किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो लाइक अभी हम जूम मीटिंग ले रहे हैं, वी आर नॉट मीटिंग फेस टू फेस, सो इट्स अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। आप जूम पे मीटिंग करते हैं, आप गूगल मीट पे क्लासेस अटेंड करते हैं, ये सब क्या है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है कि हम पर्सनली ना मिलकर एक प्लेटफॉर्म है वर्चुअली जिसपे हम लोगों से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक आजकल आप सब क्या है, यंग जनरेशन है, सबके पास क्या है, स्मार्टफोन्स है, सब क्या यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों से मिले बिना उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू लोगों को देख सकते हैं। तो व्हाई डोंट इम्प्लीमेंट इन द बिजनेस, हम इस चीज को बिजनेस में इम्प्लीमेंट क्यों ना करें। यही कंसेप्ट सोचते हुए हमने क्या किया, आईमा बिजनेस लैब का इनिशियल स्टार्ट करा। अब देखो इसमें क्या है, आईमा बिजनेस लैब अभी हमने बात करी, दिस इज अ वर्चुअल लैब फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक आपको वर्चुअल बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, वर्चुअल बिजनेस हम प्रोवाइड करेंगे जिसपे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, फिजिकल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास कैश होता है, सारी चीजें होती हैं और हम अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं। सिमिलरली आप इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपनी सारी नॉलेज एप्लीकेबल कर पाएंगे। ओके, लर्निंग प्रोसेस आपका कैसे डिवाइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। देखो कोई भी टास्क अगर हम स्टार्ट करते हैं, अब जैसे आपने 12th किया, आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट विल आई डू आफ्टर 12th, विदर आई शुड गो फॉर बीकॉम, विदर आई शुड गो फॉर BBA, BCA, PCM वाले स्टूडेंट क्या सोचेंगे, बीटेक। ठीक है, तो आपके बाद माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है, व्हाट विल आई डू या व्हाट शुड आई डू। सिमिलरली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, हमें बिजनेस में क्या क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका आईमा में भी यही होगा, व्हाट विल आई डू। देन फैक्ट्स, कि आपने जो चीजें सोची उसका क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कि आपने डिसीजन लिया ओके मुझे बीकॉम करना है, तो बीकॉम में आपने बीकॉम जब स्टार्ट किया उसके बाद क्या हुआ, क्या आपने नॉलेज गेन करी, कैसे आपका प्लेसमेंट हुआ। नेक्स्ट फीलिंग्स, व्हाट डिड आई एक्सपीरियंस, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन 11th एंड 12th, क्या एक्सपीरियंस था आपके स्कूल का। ठीक है, उसके बाद आपने कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज का एक्सपीरियंस आपका क्या है। देन आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ जॉब। सिमिलरली जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमने बिजनेस में क्या क्या हमें एक्सपीरियंस गेन हुआ। ओके, अब लेट से कि आपको बिजनेस में लॉस आता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, लेट से किसी स्टूडेंट का एग्जाम कोई क्लियर नहीं हो पाया या फिर उसकी बैक आ गई या फिर उसका क्या हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपके फर्स्ट माइंड में थॉट होगा व्हाई डिड इट हैपन, कि क्या ऐसी कमियां थी, क्यों मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, क्या हमारे बिजनेस में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमें लॉस आया। तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो सिमिलरली यही आपका किस में होगा, आईमा बिजनेस लैब में होगा। अब देखो जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें क्या होता है, काफी सारे आपके फंक्शंस होते हैं, लाइक ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग। अब देखो इसमें क्या है, आईमा बिजनेस लैब में हमने क्या किया हुआ है, कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रैक्टिस, कि बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको 3 सेशंस दिए जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन रन इन वर्कशॉप्स, अब फॉर एग्जांपल अभी हम वर्चुअली कर रहे हैं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आप
पर्टिकुलर एक अलग सिस्टम लेके आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं तो ये क्या प्लेटफॉर्म आपको क्या करता है, वर्चुअल गाइडेंस भी प्रोवाइड आपको करता है। अब बीइंग अ ट्रेनर, जैसे मैं अभी आपको सारा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, देख आईमा क्या होता है, कैसे इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। बीइंग अ ट्रेनर मैं आप सबकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकती हूँ, इवेल्युएट कर सकती हूँ। लेट्स से इफ वी हैव द स्टूडेंट लाइक, if we have 3 student like अंकित, आर्यन एंड कौशल, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में क्या कमी थी। हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इतना आप प्रोडक्शन सेट करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, या आपने कौन सी चीज गलत करी है जिस वजह से आपका बिजनेस लॉस में आ रहा है। तो देयर आर 3 मोड्स, नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस, नंबर 2 run in workshops, and number 3 used to evaluate these. Okay, like अभी हमने कहा कि हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, तो एज अ इवेल्युएटर हम क्या चेक करेंगे, स्टूडेंट का स्टूडेंट लीडर बोर्ड हम चेक करेंगे, जिसमें हम बता सकते हैं कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा स्टूडेंट सेकंड पोजीशन में है। अच्छा, ये जो कंपटीशन है ये क्या है, खाली हम क्या कर सकते हैं, एक ही कॉलेज नहीं, मल्टीपल कॉलेज में भी हम ये कंपटीशन करा सकते हैं। Now this is really important. What are the salient features of IMA Business Lab? Now first of all हमने बताया that IMA एक virtual platform है, तो इसकी accessibility, if we talk about the accessibility of IMA, so you can access it from any device like laptop, mobile. Performance report available to the faculty. Okay, now the main concept is started that what is a simulation process, business management simulation process. अभी हमने किया, if we talk about that we want to start a business, so first of all what we require an economy. तो इन आईमा बिजनेस लैब आपको प्रोवाइड करी जाती है एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी। आर्टिफिशियल इकोनॉमी में आपको प्रोवाइड किया जाता है एक हाइपोथेटिकल बिजनेस, क्योंकि अगर आप मार्केट में है आपका कोई ना कोई बिजनेस होगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, आईमा में आपको एक बिजनेस क्रिएट करके देते हैं जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल की है। तो हेयर द फिक्टिशियस करेंसी विल बी प्रोवाइडेड टू यू, देन वर्चुअल कैश and assets and liability, all of the things will be provided to you virtually. Okay, अब हमारे पास क्या है, कैश भी है, asset and liabilities भी है। Now what we are required to do business operations. अब business operations क्या क्या है, आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मार्केटिंग करनी है, ये सारे आप क्या करेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस करेंगे। देन आपको प्रोडक्ट क्या होगा, लॉन्च होगा इन द इमेजिनरी मार्केट। अच्छा, आईमा क्या करता है, एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है जो आपकी परफॉर्मेंस क्या करता है, एनालाइज करता है। साथ के साथ आपकी जो एक परफॉर्मेंस एनालाइज करता है वो आईमा में क्या होता है, एक एल्गोरिथम वर्क करता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, अभी हमने बात किया कि वी हैव द सोल ऑब्जेक्टिव behind this IMA business lab, that is sharpening the knowledge, sharpening the business acumen of the students, कि आपके जो नॉलेज है, जो आपने थ्योरेटिकल चीजें सोची हैं, उसका हम आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कराकर आपका बिजनेस एक्यूमेन क्या करें, इंक्रीज करें, कि किस तरह से आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच सकते हैं। नाउ टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस। Okay, if it this is a scenario that will be given to you in IMA business lab. If we talk about the scenario, first of all you will be appointed as a CEO of the company, and this will be the mobile phone company and the manufacturing company. अच्छा, मोबाइल फोन कंपनी क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स क्या है,
सब आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, सबको पता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के फीचर्स क्या क्या होते हैं. एज अ स्टूडेंट यू हैव द कीन इंटरेस्ट इन द स्मार्टफोन्स, सो द बिजनेस विल बी प्रोवाइडेड यू. इट्स अ ऑटोमोबाइल बिजनेस, स्मार्टफोन बिजनेस, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा कि आपको सीईओ ऑफ द बिजनेस का सीईओ बनाया जाएगा. अब अगर आप मार्केट में क्या करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको मार्केट में कंपेटिटर्स भी मिलते हैं, जिससे हम अपना क्या करते हैं, बिजनेस कंपेयर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है. तो कोई भी बिजनेस करने के लिए देयर मस्ट बी अ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए. इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए देयर विल बी 6 कंपनीज प्रोवाइडेड टू यू. 6 companies provided you. 1 is your company and 5 will be the other company also. Okay, then what are the responsibility of CEO? As the CEO is the top level management, so basic responsibility of the CEO is to create the strategy that how the business will be improved, to create the strategy that what should be the functional areas of the business, what should be the target audience of the business. Okay, अगर हम बात करें कस्टमर्स की, as a businessman first of all you will think about your customers. So here are 3 types of customer will be provided to you. First of all, conservatism. Conservative कौन से customers होते हैं? ऐसे customers जो क्या चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इन द मिनिमम कॉस्ट. Look for entry level smartphones, prefer space that satisfy their minimum needs. अगर हम बात करें जियो स्मार्टफोन, एक छोटा सा स्मार्टफोन जियो ने लॉन्च किया. कितने में लॉन्च किया? 1500 रुपीज ओनली. कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया जियो ने? कि ऐसे कस्टमर्स जो अभी स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द प्राइस, बट उनकी बेसिक नीड टू प्रमोट द इंटरनेट, जिससे कि सारे लोग क्या करें, इंटरनेट यूज करें, टू प्रमोट द डिजिटल इंडिया. तो जियो ने क्या किया, एक छोटा सा स्मार्टफोन लॉन्च करा जिसकी कॉस्ट क्या थी, 1500 ओनली. अब उसने कौन से कस्टमर को टारगेट किया? कंजर्वेटिव कस्टमर को टारगेट किया, कि ऐसे कस्टमर जो अपनी नीड भी सेटिस्फाई कर पाए, किसमें? मिनिमम कॉस्ट में. तो फर्स्ट जो आपको कस्टमर प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कंजर्वेटिव कस्टमर. सेकेंड इज वैल्यू सीकर्स. ओके, वैल्यू सीकर्स कस्टमर्स कौन से होते हैं? जिनके लिए क्वालिटी मैटर करती है, हु प्रेफर क्वालिटी. ओके, एंड लाइक अगर हम बात करें हम सबकी, तो हमें क्या चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए जिसकी साइज, स्क्रीन साइज बड़ा हो, जिसका कैमरा अच्छा हो. तो वैल्यू सीकर्स कस्टमर क्या करते हैं कि उनको एक रीजनेबल प्राइस में क्या चाहिए? एक अच्छी क्वालिटी का सेल फोन चाहिए जिसमें उनको क्या मिले? सारे फीचर्स मिले. तो सेकंड कैटेगरी विल बी द वैल्यू सीकर्स एंड थर्ड बीइंग द एफ्लुएंट्स. ओके, एफ्लुएंट्स इज द customer who are ready to pay any price for the product. Like if we talk about the iPhone users की क्या स्पेशलिटी है? उनको क्या है? बस क्वालिटी चाहिए, एंड दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर द मोबाइल फोन. उनको क्या है कि हमें बस क्या चाहिए? फीचर्स अच्छे चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, एंड वी आर रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. So all the 3 category, all the 3 types of customers are covered here. First of all, conservatism, second is value seekers, and third is affluents. Up in IMA Business Lab, what you are required to need, what you are required to do, आपको क्या करना है? इनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है. You are required to launch a product. अब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा. Now the second step is distribution channel. What will be the distribution channel? आप अपना प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर लिया, अब आप इसको मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सिमिलरली three distribution channel will be provided to you. First of all, modern retailers. Now what are modern retailers? If we talk about the digital India and the current scenario, all of are using the Flipkart, Amazon and other online platforms which are known as modern retailers. Okay, so they compromise of nationalized retail chains, online channels. अभी हमने बात करी like Flipkart है, Amazon है. मोस्ट ऑफ अब जैसे कोविड का आपका सिनेरियो चला,
लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट नहीं जा सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इफ यू नीड अ थिंग तो आप उसको क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं बुक, फोन को ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। तो फर्स्ट आपका जो रिटेलर होगा दैट विल बी द मॉडर्न रिटेलर। सेकंड इज कंपनी ओन स्टोर्स। अगर आपको आईफोन खरीदना है तो आप आईफोन के लिए क्या प्रीफर करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और द कंपनी ओन स्टोर? ऑब्वियसली आप आईफोन के स्टोर पे जाएंगे, एप्पल के स्टोर पे जाएंगे और वहां से आप अपना प्रोडक्ट खरीदना इंपॉर्टेंट समझेंगे बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी। ओके, आपको ये है कि अगर हम कंपनी के स्टोर से खरीद लें द प्रोडक्ट इज रिलायबल, मोर रिलायबल देन द मॉडर्न रिटेलर्स। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल बी कंपनी ओन स्टोर्स। नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक इफ वी टॉक अबाउट द शॉप्स जिसने क्या कर रखी है, फ्रेंचाइजी ले रखी है कंपनीज की, या फिर आपके स्टोर्स होते हैं, अलग मोबाइल स्टोर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोन रखते हैं, हर एक कंपनी का फोन रखते हैं, आप उनसे सैमसंग का भी ले सकते हैं, सोनी का भी ले सकते हैं, आईफोन भी ले सकते हैं। दीज आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि जो ना तो आप क्या कर रहे हैं, कंपनी ओन स्टोर से डील कर रहे हैं, ना ही आप मॉडर्न रिटेलर से कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहाँ पे आप जाकर पर्सनली फोन देख सकते हैं एंड फोन आप बाय कर सकते हैं। तो देन so it is clear that you will be provided with the three distributors channels. Number one, modern retailers. Number two, company owned stores, and number three, distributors. Now what are the features will be provided to you? कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे? अगर हमने आपको एक बिजनेस क्रिएट करके दिया है, वर्चुअल बिजनेस, तो कौन कौन से आपको फीचर्स इनिशियली प्रोवाइड करे जाएंगे? If we talk about the स्मार्टफोन्स, हम सबको पता है कि यूजर्स क्या देखते हैं, कस्टमर्स कौन कौन से फीचर्स देखते हैं बेसिकली। नंबर वन, मेमोरी। मेमोरी देखते हैं कस्टमर्स की कितनी मेमोरी है, 512 MB है, 1 GB है, 2 GB है, 3 GB है। कैमरा कितना है, 2 मेगापिक्सल है, 5 मेगापिक्सल है, स्टोरेज कितना है, स्क्रीन साइज कितना है। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इसमें आपका क्या है, ये डिफॉल्ट फीचर्स होंगे जिसमें आपको 3 टाइप ऑफ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट की मेमोरी कितनी होगी, 512 MB होगी, कैमरा कितना होगा, 2 मेगापिक्सल होगा, स्टोरेज 8 GB एंड स्क्रीन साइज 4.5। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट कितना होगा, 1 GB होगा उसकी मेमोरी, कैमरा कितना होगा, 5 मेगापिक्सल। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट कि हम इस प्रोसेस पे कैसे काम करते हैं, लेट मी शो यू द पोर्टल ऑफ द आईमा बिजनेस लैब। ये मैंने ऑब्वियसली इसको लॉग इन किया हुआ है। लेट मी शो यू द प्लेटफॉर्म ऑफ द आईमा बिजनेस लैब। Just wait for 5 minutes. Okay, so this is a portal of IMA Business Lab. You need to do a thing. You need to search on Google IMA Business Lab and you will be provided a username. आप कॉलेज में आएंगे, आप कॉलेज में सीखेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे, आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना आईमा बिजनेस लैब पे प्रोवाइड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज माय पोर्टल ऑफ द आईमा बिजनेस लैब। Okay, as you can see, here are 3 practice demo sessions. Session 1, Session 2 and Session 3. Okay, so this is the dashboard of the portal. Now if we talk about the planning session. अभी हमने बात किया कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, कौन कौन सी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, मैन पावर आपको कितना चाहिए, फाइनेंस कितना चाहिए, स्पेशल प्रोडक्ट कितना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट डिजाइन। मार्केट में जाने से पहले आपको देखना है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं,
विच प्रोडक्ट विल रिक्वायर, उसमें आप क्या देखेंगे, कस्टमर के नीड्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो हमें क्या देखना है कि कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। इन द प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट डिजाइन, you will take the decision relating to the product, that which product we need to launch in the market. Here the three products will be provided to you as we have discussed earlier: product A1, product A2 and product A3. In product A will be 6 GB and the camera will be 12 megapixel, storage 128 GB, and in the product 2 storage will be 64 GB, and similarly the screen size will be provided to you and the cost price. So all you are required to do to set a cost price of the product. It's your wish कि आप कितना प्राइस लेकर चलेंगे मार्केट में, कितने प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं. So in the product design system you will decide the MRP of the product. In next session we will see all the practical implementation, but today is the first session and it is a session of introduction. So we are just taking the overview of all the steps कि कौन कौन से steps आपको IMO में provide करे जाते हैं, किस तरह के आपके functions होते हैं. Then इनका practical implementation हम second session में देखेंगे. Now second is operations. If we talk about the operations कि आपको अर्लियर आपके पास कितना स्टॉक है, इन्वेंट्री कितनी लेफ्ट है, आपको प्लान प्रोडक्शन कितना करना है. देखो कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको क्या फिक्स करना है कि आपको कितनी यूनिट्स बनानी है, नेक्स्ट यूनिट्स आपको कितनी प्रोड्यूस करनी है. लेट्स से आई कैन से कि यहाँ पे मुझे 300 यूनिट्स और बनानी है या 4000 यूनिट्स और बनानी है, तो ये आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों प्रोडक्ट का आपको प्रोडक्शन फिक्स करना है कि किसकी आपको कितनी यूनिट्स बनानी है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सेल. आप देखेंगे अपना सेल कितनी है, इन्वेंटरी कितनी लेफ्ट है, देन उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू रिक्वायर योर फिक्स द प्रोडक्शन. ओके, देखो प्रोडक्शन किससे करेंगे आप, आपके पास कोई प्लांट होगा, कोई मशीनरी होगी, उससे आप अपना प्रोडक्शन करेंगे प्लांट कैपेसिटी से. तो आपको देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कैपेसिटी के प्लांट है. जैसे आपको यहाँ पे रिक्वायर करे जाते हैं, अगर आपको कोई करना है तो स्मॉल प्लांट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीडियम में भी कर सकते हैं, लार्ज में भी कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोवाइड करे जाते हैं जिसका हम कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं कि स्मॉल प्लांट्स आपका 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, उसका आपका कॉस्ट कितनी होगी, 1.38 करोड़ होगी. देन मीडियम प्लांट में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको प्रोडक्शन मिलेगा, एंड द लार्ज प्लांट. तो ऑल ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि मुझे एक बिजनेस करना है तो मुझे अपना प्रोडक्ट सोचना है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मुझे प्लांट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितना मुझे यूनिट प्रोड्यूस करनी है. ओके, देन थर्ड स्टेप इज मैन पावर कि आप अपना चेक करेंगे कि आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितनी है, कितना आपको और रिक्रूटमेंट करना है, कितनी आपको हायरिंग करनी है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स. तो ये सब चीजें हमने क्या करा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे पढ़ी है, लेकिन हमने क्या करा, कभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके देखा. अब अगर आप कंपनी में कहीं प्लेसमेंट पे जाते हैं, ठीक है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बना दिया जाता है, एचआर बना दिया जाता है, तो आपको आप डायरेक्टली वहाँ पे सब प्रैक्टिस करेंगे. अब हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपसे गलती हो सकती है, ये काम आपने पहले कभी किया नहीं है, आपने बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा है. तो इन सारी गलतियों से बचने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू आवर स्टूडेंट्स, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी नॉलेज को और शार्प कर सके, अच्छा उनको प्लेसमेंट मिल सके और वो क्या कर सके, कंपनी में जाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सके. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी नॉलेज चेक हो रही है. प्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में आप पढ़ते हैं, ऑपरेशंस के बारे में आप पढ़ते हैं, मैन पावर का भी हमने देखा कि मैन पावर का हम देख सकते हैं. देन व्हाट इज नेक्स्ट इज फाइनेंस. फाइनेंस में आप देखिए, व्हेन वी क्रिएट अ कंपनी, जब भी कोई एक कंपनी खुलती है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, ठीक है,
पब्लिक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है, कैपिटल रेस करती है। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आपको अपने शेयर्स कितने इशू करने हैं, कितना फंड आपको शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करना है, कितना फंड आपको डिबेंचर्स के थ्रू कलेक्ट करना है। 12th में आपने पढ़ा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज। तो कंपनीज में आप क्या देखते हैं, कंपनीज में आप यही तो देखते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है कि मुझे तो फॉर एग्जांपल कि मुझे कितने फंड चाहिए, लेट्स से कि आई नीड 10 lakhs, तो मुझे कितने शेयर इशू करने हैं, लेट्स से मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहती हूँ। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते टाइम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शंस को चेंज करके देख सकते हैं, एंड उसका इम्पैक्ट हम कहाँ देख सकते हैं, प्रॉफिट पे जाकर देख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने किया कि 10,000 from the equity shares and 5,000 from the debentures. Now I can see, go to performer. Then see, this is your income statement. किस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी सेल्स का एनालाइज करते हैं। इन प्रोडक्ट 1 आपकी सेल्स क्या है, प्रोडक्ट 2 में आपकी सेल्स क्या है, प्रोडक्ट 3 में आपकी सेल्स क्या है। देन व्हाट इज द एमआरपी, एमआरपी आपने क्या रखी, मटेरियल कॉस्ट आपकी कितनी थी, लेबर कॉस्ट कितनी थी, इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है आपने। देन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग, प्रमोशंस पे आपने कितना स्पेंड किया, डेप्रिसिएशन कितना किया, एंड यू कैन चेक योर नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। देन सेकंड इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल किसी ने नहीं किया। हमने क्या किया, कंसेप्ट सीखा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करिए, एग्जामिनेशन दिया और हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। इससे ज्यादा अभी आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप जब इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे तो आप चेंज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, उसका मेरे कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेट्स से कि इफ आई चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 60, 30, लेट्स से 80, 50 एंड 30, ये हमने चेंज किया। देन आई कैन चेक द परफॉर्मा, सी योर नेट प्रॉफिट इज चेंज्ड। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे सब सीखना है। आपको ट्रेनर्स प्रोवाइड करे जाएंगे, फैकल्टीज आपको गाइड करेंगी कि आपको कैसे वर्क करना है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। ये सब करने के लिए आपको फैकल्टीज आपको गाइड करेंगी। See, just we have talked about the marketing. In marketing, there are 3 segments. First is advertising, promotions and targeting customers. कि आपको क्या करना है, एफ्लुएंट्स पे कितना स्पेंड करना है। देखो अब हम क्या करते हैं, टीवी चैनल्स पे क्या देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बैनर्स आपके लगे होते हैं, कंपनी अलग अलग प्रमोशंस की स्ट्रेटेजी, अलग अलग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजी यूज करती है। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ सीईओ, यहाँ आपको यहाँ पे क्या देखना है कि हमें एडवर्टीजमेंट पे कितना बजट स्पेंड करना है। ओके, इफ वी टारगेटिंग द कंजर्वेटिव कस्टमर, मुझे कंजर्वेटिव कस्टमर टारगेट करने, तो मुझे एडवर्टाइजिंग पे कितना इन्वेस्ट करना है, प्रमोशंस पे कितना इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे वैल्यू सीकर्स कस्टमर को टारगेट करना है तो मुझे एडवर्टाइजिंग पे कितना इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं, बजट कम कर सकते हैं। ये सब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ओके, हमारे स्टूडेंट्स इसमें अदर स्टूडेंट्स कॉलेजेस के कंपैरिजन में फर्स्ट रैंक भी लेकर आए हैं। हमने अदर कॉलेजेस के साथ स्टूडेंट का कंपटीशन भी कराया हुआ है। ऑब्वियसली हमने बात करी, ये जो आईमा बिजनेस लैब है, इसका जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो एमआईटी ही प्रोवाइड करता है। तो एमआईटी अपने स्टूडेंट को एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देने के लिए बाकी कॉलेजेस के साथ क्या करता है, स्टूडेंट्स का कंपटीशन भी कराता है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को क्या है, कॉन्फिडेंस भी गेन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में हमारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी स्ट्रेटजी किस तरह से है। तो आप यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने बात करी थी कि मॉडर्न रिटेलर्स, हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मॉडर्न रिटेलर, सेकंड इज कंपनी ओन स्टोर्स एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आप इसमें भी टारगेट कर सकते हैं कि मॉडर्न रिटेलर्स के थ्रू आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है,
कंपनी ओन स्टोर्स के थ्रू आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कितनी यूनिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके एक मैनेजमेंट प्रोसेस में जितने भी फंक्शंस आते हैं, सारे ही फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, मैन पावर, फाइनेंस, इन सारे ही डिसीजंस को लेके आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट अपने प्रॉफिट पे देख सकते हैं। ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बारे में हमने बात करी कि हम स्टूडेंट का डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस रैंक पे है। देखो अभी मैंने यहाँ पे जितने भी चेंजेस करे उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक यहाँ पे क्या आ रही है, 6 रैंक आ रही है। स्कोर हमारा दिख रहा है कि स्कोर कितना है, कंपनी का प्रॉफिट है लॉस है, यहाँ पे अभी लॉस आ रहा है। इसका मतलब हमने जो स्ट्रैटेजी करी, जितने भी हमने चेंजेस करे वो हमने गलत करे। इसका मतलब हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव करनी है, हमें क्या करना है, वीक फंक्शंस पे वर्क करना है। मार्केट शेयर भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है उसका मार्केट में शेयर कितना कैप्चर हो रहा है, 17%। इसका मतलब अभी मुझे इस कंपनी पर वर्क करने की नीड है, मुझे कुछ चीजें देखनी है कि कहाँ कहाँ लैग कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, कुछ आप अपनी रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं, लाइक Q1 में आपने क्या किया, स्टॉक प्राइस कितना था, प्रॉफिट कितना था, कस्टमर से मार्केट शेयर आपने कितना कैप्चर किया, कस्टमर सर्विस लेवल, कस्टमर्स को आपने कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया। देन यू कैन रीड कस्टमर्स आर वेरी अनहैप्पी विद द सर्विस क्वालिटी, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इज एडवाइज। तो आप यहाँ पे अपना एनालाइज कर सकते हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक करी है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करी जा रही है, लिखा हुआ है कि कस्टमर अनहैप्पी है, आपको अपनी सर्विसेज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ का क्या क्या चेंजेस करने हैं। लाइक प्लांट यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि प्लांट का यूटिलाइजेशन है दैट इज परफेक्ट, आपने प्लांट का यूटिलाइजेशन अच्छा किया, लेकिन डिमांड फुलफिलमेंट नहीं हो पाई। इनोवेशन में आपने कितना इन्वेस्ट किया, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको सारी ही रिपोर्ट प्रोवाइड करी जाती है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंड द फाइनल स्टेप इज सबमिट डिसीजन। यहाँ से आप अपना डिसीजन सबमिट कर सकते हैं जब आपको लगता है या कि अब मेरी कंपनी इज इन प्रॉफिट, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो यहाँ पे आप अपना डिसीजन सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो यही एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से आपको कंपनी में भी काम करना होता है, मैनेजर को स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, एचआर को देखना होता है कि कितनी वर्कफोर्स हमें रिक्रूट करना है, कितना हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना है। ओके, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपको देखना है कितना हमें प्लांट पे इन्वेस्ट करना है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। एज अ मार्केट मैनेजर आपको देखना है कि हमें मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, कितने कस्टमर्स उससे हमसे अट्रैक्ट होंगे मार्केटिंग करके, एंड सो ऑन। सो यही आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जा रहा है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज की प्रैक्टिस करके अपने बिजनेस एक्यूमेंट को, अपनी जितनी भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है उसको शार्प कर सकते हैं। क्योंकि यही यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई डांटने वाला नहीं है कि आपने हमें इतना लॉस कर दिया, आपकी वजह से कंपनी को इतना लॉस हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस ना करके डायरेक्ट एक काम कंपनी में जाकर करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे आपकी जॉब भी जा सकती है, आपको आपका बॉस ये भी कह सकता है कि आपकी वजह से हमें कंपनी में लॉस हो रहा है एंड यू आर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, आपको कंपनी से निकाला जाता है। तो ये सारे रिस्क का एनालाइज करके हमने क्या किया है, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे वो क्या कर सकते हैं, उन पे कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है, अपनी नॉलेज को वो क्या कर सकते हैं, जस्ट मेमोराइज नहीं कर सकते बल्कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर today's session, and I would like to welcome Sandeep sir, Dr. Sandeep sir, the HOD of the department. And if you have some query, you can ask in the comment section. Now I would like to welcome Dr. Sandeep Kapoor sir to take over the call. हेलो,
Ayush sir, am I audible? Hello. Hello, Ayush sir, am I audible? Okay, good morning, everyone. I'm Dr. Sandeep Kapoor, Head of Department of Commerce. Our today's topic for this webinar was use of artificial intelligence in business. So in this seminar, my colleague Sakshi explained very well that what is the utilization of artificial intelligence in the business, how do we go for the automation of business, and how do we take the benefit of the simulation techniques in the business. Earlier, what happens, we used to do the decisions on the basis of hit and trial method, but now these are gone are the days. Now we take the decision with uh, prior intimations, and we take the decisions on the basis of the modern techniques, which are very helpful because we take the informed decision. So that's what we are trying to give to our students of BBA and BCom, that whenever you will go to the market, you will be a better decision maker in comparison to the other your competitors. So we will keep on continuing doing these type of webinars in the future also. So you are all welcome for the future webinars also. Time to time, we will share the links to all of you. Till then, thank you. Keep learning and happy learning. Thanks for today. Well, participants, we have posted a group, WhatsApp group on IMA BizLab. In case of any query, you can post your queries there also in the group, and the concerned member will revert you back regarding that. I've just posted the link again. You can join this group for updates on IMA BizLab.